नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको अश्वत्थामा जी के विषय में वो कथा बताऊंगा जो स्कंद पुराण में वर्णित है। वह कथा जिससे शायद आप अनभिज्ञ हों। जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया है वह इस कथा को आसानी से समझ सकते हैं, और जिन्होंने केवल टीवी सीरियल के माध्यम से उनको देखा है या केवल किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनको जानने की कोशिश की है, शायद उनको ये चीज़ें पता ना हो, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ, नेगेटिविटी उनके बारे में फैली हुई है। आज मैं उस कथा के विषय में फुल रिव्यू करने वाला हूँ, तो आप शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अश्वत्थामा जी के विषय में। अश्वत्थामा जी का वो प्रसंग जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, भीम के छल द्वारा दुर्योधन की जंगा का नाश हुआ और उसका वध हुआ, तब अश्वत्थामा जी ने प्रतिज्ञा ली कि मैं इन पांडवों को छल से मारूंगा। ऐसा महाभारत में वर्णन मिला। इस विषय में मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बना के रखे हुए हैं जो आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। जब अश्वत्थामा जी कृपाचार्य कृतवर्मा एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तब एक भयानक उल्लू ने कौओं पर आक्रमण किया और सबको मार दिया। इसी बात को सोचते हुए अश्वत्थामा जी ने पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया। आक्रमण करने से पहले उन्हें भगवान शिव की आराधना की, और भगवान शिव की आराधना करने के बाद उन्हें भगवान शिव ने प्रसन्न होकर एक खड्ग प्रदान किया। उस खड्ग से उन्होंने पांडवों शिविर पर आक्रमण किया और सारे ही पांडवों के जितने भी पुत्र थे उनका संहार कर दिया। और धृष्टद्युम्न जिसने उनके पिता का बड़े बेरहमी से और छल से वध किया, उसको लातों से मार के उसका अंत कर दिया। पांडवों के पुत्र जितने भी थे सब बकायदा नींद से उठ के आए और अपने शस्त्र द्वारा अश्वत्थामा जी से उन्होंने युद्ध किया और अश्वत्थामा जी द्वारा उनका वध हुआ। वध करने के पश्चात जब वह व्यास मुनि के आश्रम पहुंच चुके थे, तब द्रौपदी बहुत क्रोधित हुई और उसने पांडवों से कहा, मुझे अश्वत्थामा का शव ला के दो। लेकिन क्योंकि पांडवों में शायद इतना साहस नहीं था कि अश्वत्थामा जी से सीधे सीधे युद्ध कर सकते थे, लेकिन फिर भी जब उनके पास युद्ध करने पहुंचे तब ब्रह्मशीर अस्त्र का अश्वत्थामा जी ने उपयोग किया। देखते देखते अर्जुन ने ब्रह्मशीर अस्त्र का आह्वान किया, और उन ब्रह्मशीर अस्त्रों के आपस में टकराने से पहले ही नारद मुनि और वेद व्यास जी ने उस अस्त्र को रोक दिया, और अश्वत्थामा जी उस अस्त्र को रोक नहीं पाए। और फाइनली वो उत्तरा के गर्भ की ओर चला गया। उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित नाम का बालक पल रहा था, वह उसका वध हुआ। भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से उसको जीवित कर दिया और अश्वत्थामा जी को श्राप दिया कि तुम 3000 साल तक इस धरती पर भटकोगे, तुम्हारे शरीर से पूरी की गंध आएगी। इतनी कहानी सबको पता है, लेकिन इसके आगे की कथा मैं आपको आज बताता हूं। तो दोस्तों, ये कहानी उसके बाद की है कि अश्वत्थामा जी उस महाभारत में वर्णन, जो सौप्तिक पर्व में जो वर्णन है, वह जंगल की तरफ चले गए। उसके बाद का वर्णन महाभारत में नहीं मिलता, उसके बाद का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। दोस्तों, व्यास मुनि द्वारा स्कंद पुराण रचित स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में सेतु महात्म के अंदर उसका वर्णन मिलता है। उसमें सेतु महात्म में रामेश्वर तीर्थ के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन है। रामेश्वर तीर्थ वह तीर्थ जहाँ पे स्वयं भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की है। बहुत पावरफुल स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम ने स्वयं रामेश्वरम की स्थापना, यानी राम के जो ईश्वर हैं उनकी स्थापना की है, और जो राम के ईश्वर हैं। तो दोस्तों, वो बहुत एक दिव्य शिवलिंग है। वहाँ पर धनुषकोटि नाम का एक स्थान है। उसके विषय में स्कंद पुराण में बड़े विस्तार से वर्णन है कि वहाँ पर पिंडदान करने से, वहाँ पर पूजा करने से सारे पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में सेतु महात्म में मिलता है, जो आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। उस घटना के पश्चात अश्वत्थामा जी मनोरम रेवती तट पर पहुंचे, और वहाँ पर सहस्त्र वेदज्ञ ऋषि, सभी ऋषिगणों ने उस रेवती तट पर अश्वत्थामा जी की आलोचना की, जो उत्तम तप कर रहे थे। ऋषियों ने अश्वत्थामा जी को अपनाने से मना कर दिया। उन्हें कहा कि तुमने बहुत सारे लोगों की हत्या की है, तो तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, यहाँ से चले जाओ। अश्वत्थामा जी वहाँ से काशी तीर्थ की तरफ गए। काशी तीर्थ की तरफ जब काशी तीर्थ में गए और काशी में भी उनका इसी तरह से अपमान हुआ, तब अश्वत्थामा जी वहाँ से भी चले गए। जब अश्वत्थामा जी वहाँ से भी चले गए, तब वह बद्री का आश्रम गए, यानी बद्रीनाथ के आश्रम पर। वहाँ पर व्यास मुनि तप कर रहे थे, वही वेद व्यास जी, कृष्ण द्वैपायन जी वहाँ जब तप कर रहे थे, तब अश्वत्थामा जी उनकी शरण में गए। उन्होंने पूछा कि हे व्यास मुनि जी, भगवान कृष्ण के श्राप का अंत का समाधान कीजिए। मैं अपने इस श्राप से मुक्ति के लिए कोई प्रायश्चित करने को तैयार। भगवान वेद व्यास जी ने थोड़ा ध्यान करके उन्होंने अश्वत्थामा को उपाय बताया। उन्होंने कहा कि
बेटा तुमने जो कार्य किया है इससे स्मृति शास्त्र में कहीं पर भी इस पाप की मुक्ति का वर्णन नहीं है, लेकिन मैं अपनी शक्ति से तुम्हें एक रास्ता उपाय बताता हूँ। रामेश्वरम तीर्थ में धनुकोष्ठी नाम का एक स्थान है जो कि दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, जहाँ भगवान श्री राम ने रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की है। वहाँ जाओ, वहाँ पर ही तुम्हारे इस पाप का नाश हो सकेगा। जहाँ शिवलिंग की सेवा करो और पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, सदैव नित्य करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। ये सब करने से तुम शिव प्रसन्न होंगे तो इस दोष से तुम मुक्त हो जाओगे। भगवान शिव ने तुम्हें युद्ध के लिए खड्ग प्रदान किया था और ये शिव ही हैं जो तुम्हें इस दोष से मुक्त कर सकते हैं। तुम उनकी शरण में जाओ। अश्वत्थामा जी बिना किसी समय गंवाए वहां से दक्षिण प्रदेश की ओर प्रस्थान कर। अश्वत्थामा जी ने मर्म कर्म वचन से नित्य वहां पर भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव के सामने नित्य करके नित्य रोज 1 महीने तक वहां पे स्नान किया। स्नान करके रोज भगवान शिव के सामने एक तप किया, भगवान शिव को प्रसन्न करने की संपूर्ण कोशिश की और उन्होंने एक पंचाक्षर मंत्र का नियमित रूप से जाप किया। और इसके पश्चात स्कंद पुराण में एक स्तुति वर्णन है जो भगवान अश्वत्थामा जी ने स्वयं अश्वत्थामा जी ने बोली है। दोस्तों, एक स्तुति अश्वत्थामा जी ने पांडवों के पुत्रों के वध से पहले भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उग्र स्तुति गाई थी, जो शमशान में गाई जाती है। और दूसरी स्तुति इस स्कंद पुराण के अनुसार जो भगवान शिव की रामेश्वरम तीर्थ में गाई थी। तो 2 स्तुतियों का वर्णन अश्वत्थामा जी द्वारा बताया गया है। अश्वत्थामा जी की इस तपस्या से भगवान शिव प्रकट हुए और अश्वत्थामा जी से कहा, तुमने जो नित्य मेरी सेवा की है, नित्य मेरी तपस्या की है, इस कारण से तुम इस भगवान कृष्ण के श्राप से मुक्त हो चुके हो। और तो तुम्हें जितने भी को दोष पांडवों के पुत्रों और बाकी जितने भी शिविर में जो तुमको दोष लगा है उससे तुम मुक्त हो चुके हो। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, मुझसे कोई वरदान चाहते हो तो मांगो। तब अश्वत्थामा जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मैं हमेशा आपकी शरण में रहूं, हमेशा आपकी भक्ति करता रहूं और हमेशा आप ही का ध्यान करूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि स्वयं रुद्र अवतार ने एक भगवान शिव से इतनी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने उनसे भक्ति मांगी कि भगवान शिव की भक्ति में हमेशा मैं लीन रहूं। ये ऐसा कोई हर व्यक्ति नहीं मांग सकता। दोस्तों, अश्वत्थामा जी ने भगवान शिव से वही मांगा जो भगवान शिव से मांगना चाहिए था। दुनिया में हर आदमी कुछ ना कुछ ईश्वर से मांगने की कोशिश करता है कि मुझे धन मिल जाए, मुझे संपत्ति मिल जाए। भक्ति वही मांगता है जो वास्तव में भक्त होता है। ये कथा अश्वत्थामा जी की वो महानता सिद्ध करती है जो अश्वत्थामा जी ने किया। दोस्तों, श्राप से वो मुक्त हो गए और भगवान शिव ने उनको तथास्तु कह करके विदा किया। भगवान शिव के इस आशीर्वाद के पश्चात सभी महर्षियों ने उनको अपनाया और आज वह सप्त महर्षि के पद पर अग्रसर हैं। दुनिया में आज भी जो टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं, एक समय परिवर्तन देख रहे हैं। वैदिक परंपराएं पूरी तरह से प्राय लिप्त हो चुकी हैं, जो कि मेरे गुरुजी अक्सर अपने किसी न किसी संवाद में हमसे कहते रहते हैं कि वैदिक परंपराएं खत्म हो चुकी हैं। वेदों को आज बहुत कम फॉलो किया जा रहा है। आज समय बहुत ज़्यादा एक आधुनिक समय बन चुका है और एक हर आदमी मानव अपने आप को एक मानव की तरह समझने लगा है। राजाशाही पूरी खत्म हो चुके हैं। दोस्तों, इतना बड़ा परिवर्तन तभी होता है जब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसे लोग शामिल हो जाएं जो इस पूरे संसार को चला रहे हैं। अश्वत्थामा जी सप्त महर्षि के पद पर हैं और आने वाले समय में व्यास के पद पर भी रहेंगे और राजा बलि इंद्र के पद पर हैं। तो सारी वैदिक परंपराओं का एक बहुत बड़ा सिस्टम खत्म हो चुका है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि अश्वत्थामा जी के विषय में जो लोग तरह तरह की भ्रांतियाँ बनाते हैं कि वो आज भी तेल मांगते फिर रहे हैं, आज भी किसी गुफा में बैठे हुए हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने भ्रांतियाँ कई यूट्यूब चैनल्स पे देखी। मुझे कई यूट्यूब चैनल पे उनकी कथा के विषय में कुछ ज़्यादा वर्णन नहीं मिला। शायद 1-2 चैनल उनके विषय में रिसर्च कर भी रहे हैं। मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा, आप स्कंद पुराण में इस कथा को देखिए, पढ़िए और बहुत सारे विश्लेषण कीजिए और किसी भी सुनी हुई बात पर विश्वास ना कीजिए। टेक्स्ट पढ़िए, मूल टेक्स्ट पढ़िए, विश्लेषण कीजिए, आप सत्य तक पहुँच जाएंगे। इस कथा को मैंने अपने गुरु जी की कृपा से ही रिव्यू करने की कोशिश की है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में आपको और भी चीज़ें इनके विषय में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज हम अपना इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगले विषय पे अगली बार मैं कुछ एक नया टॉपिक, एक नई ऐसी अपने धर्म ग्रंथों से संबंधित ऐसी बातें बताने की कोशिश करूंगा जो आपको जानना आवश्यक है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।